ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 28 को प्रारंभ करते हैं। लाला लक्ष्मीचंद ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़कर वह रेलवे विभाग में आए और फिर वह मैसर्स रेली के ब्रदर्स एवं कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। वे बड़े दिन से लगभग 1-2 मास पहले ही सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरे हुए खड़े थे। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दंता देख के मंजूनाथ बिजूर के यहाँ दास गणों का कीर्तन सुनने गए। दास गणों का यह नियम था कि कीर्तन करते समय सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध का दर्शन हुआ था उनकी आकृति भी ठीक इसी चित्र के अनुरूप थी। इससे वह निष्कर्ष में पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन दास गणों का मधुर कीर्तन व उसके संत तुकाराम का प्रवचन आदि का था। ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उन्हें एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे यहाँ शिरडी चलने को तैयार है। लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने की निश्चय किया। एक मारवाड़ी ने 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रावधान करके उन्होंने शिरडी को प्रस्थान किया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वह एक पहुंचे हुए संत है। जब वह कोपरगांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदे का उन्होंने विचार किया। वह वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्होंने अमरूद लेने की सुधि न रही। परंतु वह जब शिरडी के समीप आए तो यकायक उन्हें अमरूद खरीदने की समृद्धि हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए टांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देखकर उन्होंने टांगा रुकवाया और उनसे कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा करके यह शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी समय इस वृद्धा ने पुनः स्मृति करा दी है। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देखकर वह दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोच कर हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन के लिए मैंने किए थे उनमें से यह कोई रिश्तेदार हो। वह आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचे तो उन्होंने दूर से मस्जिद में फहराती हुई ध्वजा दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रमाण कर अपने हाथ से पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वह द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर से वे अत्यंत आनंदित हुए और उनके शीतल चरणों से लिपटे कि जैसे मधुमक्खी एक कमल के मकरंद की सुगंध से मुक्त होकर उनसे लिपट जाती है। तब बाबा उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमानपढ़ ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया कि साले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते कि दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा, लो कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी ने उधार लेने की क्या जरूरत थी हुई, क्या मुराद पूरी। यह शब्द सुनकर सर व्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वह बड़े लज्जित हुए और घर से शिरडी तक के मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इससे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल यही नहीं कि बाबा ये नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा की छुट्टी मनाए। बुरहानपुर की महिला। अब हम दूसरी चिड़िया भक्त का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उनके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई ना था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति को अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वह दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उनका स्थानांतरण अकोला महाराष्ट्र में हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद आते, बाबा का पूजन कर आनंद से अपना
समय व्यतीत करते। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने ही आए थे, परंतु किसी कारणवश वे 14 दिन तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न करना चाहती थी, इसलिए 15वें दिन दोपहर को वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था, जिसके पश्चात किसी का साहस न था कि वह भीतर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चलेगी। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उसने देखा कि बाबा इच्छा से उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब तक वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वह उसी में से खिचड़ी के ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तृतीय पक्षी की चर्चा सुनिए। बीरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइये का काम किया करता था। वह शिव जी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। उपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साई बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बताकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साई बाबा तो यवन है, इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह बात अच्छी नहीं है। भोला भाला आदमी वैद तो था ही, इसलिए उनके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे वहां ना भेजे, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उनसे सामने मेघा की ना चली। उन्होंने किसी प्रकार शिरडी भेज दिया और उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा का अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मस्जिद में आना मना कर दिया। वह गर्जन करने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन हूँ, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसने बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किस प्रकार वह कुछ दिन वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौटकर वहाँ से त्रिम्बक को चला गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर कहने लगे कि उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी। अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती थी, इसलिए अपने शिवजी का पूजन करने के लिए बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया कि गांव में जितने भी देवालय थे प्रथम वहां जाकर उनका पूजन करता, इसके पश्चात चरणामृत पान करता। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजा किए वहां से लौट आया। जब वह मस्जिद आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार न की और पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा। उसने यह बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा तो सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजन की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उनका स्नान करूं, पर बाबा ने तो पहले इसके लिए स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना व उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर दिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा को सुनता ही ना था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर उन्होंने एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए और अपना मस्तक आगे करते हुए कहने, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना, केवल मेरे सिर पर ही पानी डाला। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही मेरे पूरे शरीर पर पानी डालने के सदृश है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए
बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसके उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर बाबा का बर्तन एक ओर रखकर बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर पूजा करता था। पहले वह मस्जिद, फिर वह वाड़े में नाना साहेब चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब आधे निद्रा अवस्था में अपनी शैया पर पड़ा हुआ था, तभी उनके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जाकर अक्षत फेंके और कहा, मेघा त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि कोई नहीं है, केवल अक्षत यहाँ बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपने स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा, क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? त्रिशूल लगाओ। वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है। मेरे शब्द सदैव अर्थ पूर्ण होते हैं, थोचे पोचे नहीं। मेघा कहने लगा, आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत किया, पर सभी द्वार पूर्णतः बंद ही देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो उठा। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरा कोई रूप है और ना ही कोई मेरा अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरी चिंतन करता है, उसके सब कार्य में स्वयं ही करता हूँ। अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा वाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शिरडी की शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचे। जब बाबा ने उनसे कहा कि देखो, शंकर भोले आ गए, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी को देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वे वाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिसमें उन्हें कौतूहल सा हुआ। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी थी जैसे कि उन्होंने घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिन में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसने मेघा नित्य पूजन करता था, की पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देखकर पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजा कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसकी मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित किया करते थे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।